एक दिन जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ फिलिस्तीन आए तो उन्होंने वहां घर बनाए और वहीं बस गए। वहां उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया और इसमें उन्हें काफी कामयाबी भी मिली। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उन्हें नबी मान लिया। ये जगह उनके लिए बहुत ही महफूज और सुकून देने वाली थी। लेकिन एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म आया, ए इब्राहीम, तुम बाबिल जाओ और वहां के राजा नमरूद को इस्लाम की दावत दो। क्या बाबिल जाना है? हजरत इब्राहीम ने बिना कोई देर किए अल्लाह का हुक्म मान लिया। हालांकि उनकी बीवी सारा और बाकी साथियों ने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन नबी ने किसी की एक न सुनी और सीधा बाबिल की तरफ निकल पड़े। कई दिन की मुश्किल यात्रा के बाद वो नमरूद के इलाके में पहुंच गए। उधर नमरूद, जो पहले से ही खुद को खुदा कहलवाना चाहता था, अब और भी ज्यादा घमंडी हो गया था। जब हजरत इब्राहीम उसके महल में पहुंचे और उसे इस्लाम की दावत दी तो नमरूद गुस्से से आग बबूला हो गया। वो जोर से चिल्लाया, इब्राहीम, तुम फिर आ गए? मुझे तंग मत करो। मैंने तुम्हारे खुदा को मार डाला है। मैंने तीर चलाया था और उसका खून सबने देखा। तुम्हारा खुदा अब नहीं रहा और अगर अब भी तुमने मुझे तंग किया तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। हजरत इब्राहीम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, ए नमरूद, जिस दौलत और ताकत पर तुम इतना घमंड कर रहे हो वो सब कुछ उसी अल्लाह का दिया हुआ है। अगर वो चाहे तो सब कुछ एक पल में खत्म कर सकता है। उसके सामने कुछ भी छुपा नहीं है। अगर उसने तुम्हारे खिलाफ फैसला कर लिया तो तुम्हारी ये सारी ताकत और घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा, समझ जाओ नमरूद, ये जिंदगी बहुत छोटी है और तुम्हारा आखिरी वक्त अब दूर नहीं है। मैं आखिरी बार तुम्हें सच्चाई की तरफ बुला रहा हूं। लेकिन नमरूद तो और गुस्से में आ गया और गरज कर बोला, इब्राहीम, अब या तो तुम और तुम्हारा खुदा मेरे इलाके से चले जाओ या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सादगी और हिम्मत से कहा, ठीक है नमरूद, अगर तुम मेरे अल्लाह से लड़ना चाहते हो तो बताओ कब और कहां। नमरूद बोला, बहुत बढ़िया, जंग के मैदान में सब कुछ तय होगा। फिर नमरूद ने अपने सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि जंग की तैयारी शुरू कर दो। पूरे देश में ऐलान हो गया। औरतें, बच्चे, जवान सभी लोग मैदान की तरफ निकल पड़े। 2 दिन में बाबिल का खुला मैदान तंबुओं से भर गया। 1800 वर्ग मील तक उसकी फौज फैली हुई थी। ये बहुत बड़ी और जबरदस्त तैयारी थी। जब नमरूद ने अपनी फौज की पूरी तैयारी कर ली तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया। जब नबी उसके सामने पहुंचे तो नमरूद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कहां है तेरा खुदा और कहां है उसकी फौज? सिर्फ बातों से कोई जंग नहीं जीत सकता। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी और यकीन के साथ कहा, तू जिस तैयारी के साथ मेरे अल्लाह से लड़ने आया है वो तो सच में हंसी की बात है। मेरा अल्लाह अगर चाहे तो एक छोटी सी मच्छर से तेरी पूरी फौज को पल में खत्म कर सकता है। क्या एक मच्छर? ये सुनकर नमरूद जोर से हंस पड़ा और घमंड में बोला, अगर तेरे अल्लाह में इतनी ताकत है तो बुला ले उसे। मैंने तो उसे पहले ही मार डाला था और अगर उसके पास कोई सैनिक बचे भी हैं तो वो मेरे सामने टिक ही नहीं पाएंगे। झूठी बातों से मुझे डराने की कोशिश मत कर, वरना तेरे लिए बुरा होगा। अच्छा ये बता, तू क्यों नहीं मुझे ही खुदा मान लेता? अगर मान ले तो मैं तुझे 5 रियासतों का राजा बना दूंगा। ऐश कर, राज कर, खजाने तेरे कदमों में होंगे। और सुन, अगर चाहो तो 10 से 20 और रियासतें भी दे सकता हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये वादा पत्थर की लकीर है। और अगर तुझे यकीन न हो तो मैं सब कुछ लिखित में दे देता हूँ। सोच ले, ये तेरा आखिरी मौका है। ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से तप उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ए अल्लाह के गजब के शिकार, तू मुझे दौलत और रियासत का लालच दे रहा है? तुझे क्या पता मैं कौन हूं? मैं अल्लाह का नबी हूं और नबियों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बच जा नमरूद, अल्लाह का कहर तेरे घमंड को मिट्टी में मिला देगा। इतना कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। वो अपने ठिकाने पर पहुंचे, वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमरूद की तबाही के लिए अल्लाह से दुआ की। जैसे ही दुआ खत्म हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। बताइए किस तरह का अजाब आप चाहते हैं? हजरत इब्राहीम ने कहा, मैं चाहता हूं कि अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक मच्छर से नमरूद की ताकत को मिटा दे। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने आपकी बात को अहमियत दी है और मुझे ये काम सौंपा है। मैं परसों मच्छरों को बुलाऊंगा, लेकिन ये बताइए आपको क्या लगता है कितनी मच्छरें चाहिए होंगी? नबी ने जवाब दिया, मुझे सही संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन लगता है कि हर सैनिक के लिए 1 मच्छर जरूरी होगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर जनसंख्या के हिसाब से भेजना है तो लगभग 60 लाख मच्छरों की जरूरत होगी, लेकिन इसकी फिक्र आप न करें, मैं सब संभाल लूंगा। अब आप आराम करें और नमरूद को जाकर बता दें कि परसों मैदान में तैयार रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली मिली और वो लौटे। उन्होंने नमरूद को पैगाम भिजवाया कि वो अपनी पूरी फौज के साथ परसों मैदान में मौजूद हो। नमरूद को जैसे ही ये खबर मिली, उसने अपने वजीर हामान को तुरंत मैदान में भेज दिया। इसके बाद जो युद्ध की तैयारी अधूरी थी उसे भी जल्दी पूरी करने का सख्त हुक्म दे दिया गया। जैसे ही नमरूद का आपातकालीन आदेश मिला, सेनापति तुरंत दरबार में पहुंच गया और बोला, महाराज जरा बताइए ये लड़ाई किससे होगी
और किस तरह से? नमरूद ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, मैं भी पूरी बात नहीं जानता, लेकिन इब्राहिम की बातों से लगता है कि इंसानी फौज से नहीं बल्कि मच्छरों जैसे किसी छोटे जीव से हमला होगा। फिर नमरूद बोला, तो सुनो, परसों सुबह सुबह युद्ध का बिगुल बजाना, ऐसा धमाका करना कि सारा मैदान गूंज उठे। अगर कोई छोटा जीव पास भी आने की कोशिश करे तो डर के मारे ही भाग जाए, और अगर फिर भी आ जाए तो दोनों हाथों से मार मार कर खत्म कर देना। भला मच्छरों में क्या ताकत होती है ये बताने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है आधे घंटे में सब खत्म कर दोगे और लौट आओगे। सेनापति ने यह सुना और निश्चिंत हो गया, मुस्कुराया और वहां से चला गया। इसी बीच एक दिन बीत गया, फिर आया जंग का दिन। सुबह सुबह नमरूद की फौज ने बिगुल और ढोल नगाड़े बजाकर पूरे मैदान को गूंजा दिया। तभी अचानक सबकी निगाहें आसमान की तरफ गईं। एक काले बादल जैसा कुछ बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहा था। थोड़ी ही देर में वो बादल उनके सिर के ऊपर रुक गया। अब सब साफ देख पा रहे थे, वो कोई बादल नहीं था बल्कि मच्छरों का एक बहुत बड़ा झुंड था। उनकी भनभनाहट इतनी तेज थी कि सैनिकों की सारी आवाजें दब गईं। हर मच्छर उड़ता हुआ एक सैनिक के सिर पर बैठा, और जैसे ही उसने अपनी सूंड चमड़ी में डाली वो सैनिक वहीं गिर पड़ा। सिर्फ 10 मिनट में पूरी फौज गिर चुकी थी। मच्छरों ने खून पी लिया, दिमाग चूस लिया और फिर मांस तक खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैदान में सिर्फ हड्डियां, बाल और नाखून बचे थे। हर मच्छर इतना खा चुका था कि वो मुर्गी जितना बड़ा दिखने लगा। नमरूद दूर से ये सब देख रहा था। डर के मारे भागकर बाबिल के महल में छिप गया। वो अकेला बैठा सोचने लगा, ये क्या हुआ? इतने छोटे जीवों ने मेरी पूरी फौज को मिटा दिया। तभी एक छोटी सी लंगड़ी मच्छर उड़ती हुई आई और उसके घुटने पर बैठ गई। नमरूद उसे घूरने लगा और सोचने लगा, क्या यही है जिसने सब खत्म कर दिया? जैसे ही उसने मच्छर को मारने के लिए हाथ बढ़ाया, मच्छर उसकी नाक में घुस गई, सीधा उसके दिमाग में, और फिर शुरू हुआ ऐसा दर्द जो बर्दाश्त के बाहर था। नमरूद पागलों की तरह अपने सिर पर घूंसे मारने लगा। तभी थोड़ा सुकून मिलता, जब रुकता तो दर्द फिर लौट आता। उसने लकड़ी के छोटे छोटे हथौड़े बनवाए ताकि खुद को मार सके। एक दिन और एक रात यूं ही बीत गई। फिर उसने एक नौकर रख लिया जो उसके सिर पर लगातार चोट करता रहे, तभी आराम मिलता। इसी बीच अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब नमरूद को दोबारा सच्चाई का रास्ता दिखाओ। नबी उसके पास पहुंचे और बोले, अब तो समझ आया, एक खुदा की ताकत देख ली तूने, अब भी वक्त है, शिर्क छोड़ दे और सिर्फ एक अल्लाह को अपना रब मान ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार नमरूद से कहा, एक बार कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हारी आखिरत की निजात, छुटकारे की जिम्मेदारी ले लूंगा। लेकिन नमरूद ने घमंड से कहा, तुम कोई आम इंसान नहीं लगते, जरूर कोई बड़ा जादूगर हो। मैं तुम्हारे इस जादू के आगे झुकने वाला नहीं हूं। जाओ, तुम अपने खुदा के साथ रहो, मुझे दुनिया का खुदा बने रहने दो। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गहरी नजर से उसे देखा और गंभीर लहजे में बोले, अगर अब भी तुम अल्लाह को नहीं मानते तो याद रखो, तुम्हारी मौत अल्लाह के गजब से ही होगी और फिर आखिरत में बहुत सख्त सजा मिलेगी। तुम्हारा ये शाही रुतबा भी बिखर जाएगा और यहाँ किसी और का राज चलेगा। नमरूद ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ जो भी हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? एक तुम अपनी फिक्र करो